हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस, ये कॉमन प्लेस अलग अलग वर्ड ऐसा नहीं है, एक ही वर्ड है, इसका मतलब अलग होता है। ये होता है ऑर्डिनरी या यूजुअल कॉमन प्लेस, जिसको आप कहते हो घिसा पिटा, साधारण या मामूली। सेंटेंस से समझिए, वी आर फेड अप विद द कॉमन प्लेस स्पीचेस ऑफ आवर लीडर्स। तो लीडर्स के जो कॉमन प्लेस स्पीचेस है, बहुत ही घिसा पिटा, एक ही बातें करते हैं, उस टाइप के सेंस में कॉमन प्लेस का यूज होगा। बहुत ही घिसा पिटा और साधारण, बिल्कुल मामूली। तो ये हो गया कॉमन प्लेस। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, ये कॉमन प्लेस। ये कॉमन प्लेस अलग है, जो मतलब आप समझ रहे हो ये वही है, सबके लिए जगह, प्लेस फॉर ऑल। जैसे एक सेंटेंस देखो, दिस पार्क इज ए कॉमन प्लेस फॉर एवरीवन। ये पार्क क्या है? कॉमन प्लेस है, सबके लिए है ये। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास कंफर्म। कंफर्म वर्ड का क्या मतलब है? CON, स्पेलिंग ध्यान रखिए, FIRM, कंफर्म। कंफर्म का मतलब वही होता है जो आप समझते हो रेटिफाई, जो आप यूज करते हो ना, हाँ कंफर्म बोल रहे हैं, तो वही कंफर्म है ये। जैसे कि एक सेंटेंस देखो, आई कैन नॉट कंफर्म यू इफ ही विल कम और नॉट। मैं तुमको कंफर्म नहीं कर सकता कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, पुष्टि नहीं कर सकते। एक और बात ध्यान रखिए, इस सेंटेंस में एक एरर है, अगर आप फाइंड कर पाए तो कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता, क्या है? कन्फर्म, CONFORM। ये वर्ड का मतलब होता है अडेयर टू। अडेयर टू मतलब होता है किसी से जुड़ा रहना, फॉलो करना किसी को। तो ओबे, ओबे का सेंस है पालन करना। जैसे यू मस्ट नॉट कन्फर्म टू, सॉरी मस्ट नॉट नहीं, यू मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स लेड डाउन बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं, आप उसको ओबे कीजिए, फॉलो कीजिए। तो ये कन्फर्म का मतलब ये होता है। स्पेलिंग में ओ आ रहा है, इससे पहले जो वर्ड था उसमें क्या आ रहा था? आई आ रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान देने लायक बात है, कंफर्म, कंफर्म। नेक्स्ट जो वर्ड आता है, अब जैसे देखिए इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कंफर्म वर्ड, कंफर्म, ठीक है। कंफर्म अदर और वी विल मेक यू कंफर्म, यानी पालन कीजिए, हम जो कह रहे हैं उसका पालन कीजिए, नहीं तो हम पालन करवाएंगे। ये पुलिस है, ये ऐसी बात कह रही है। तो आप क्लियर हो गया, कंफर्म का क्या मतलब है? ओबे, पालन करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एवेंज। एवेंज से आपको याद आएगा एवेंजर्स। ये वही है, पनिशमेंट देना, बदला लेना, बदला लेने का सेंस है। लेकिन बदला लेना भी दो तरह से होता है, एक खुद के ऊपर कोई अत्याचार किया हुआ उसके लिए बदला लेना, एक दूसरे के ऊपर कुछ बुरा किया जा रहा है उसके लिए बदला लेना। तो आप एवेंजर्स देखे होंगे, एवेंजर्स के जो दुश्मन होते हैं उससे एवेंजर्स का कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बस दुनिया को तबाह करने आते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? बदला लेना किसी और के लिए। जैसे कि सी वोट टू एवेंज हर ब्रदर्स डेथ, ठीक है, कि उसने प्रतिज्ञा लिया, क्या प्रतिज्ञा लिया? कि उसके भाई का डेथ का वो बदला लेगी। तो भाई का डेथ है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है पर्सनल, तो इसके लिए वर्ड यूज करोगे आप एवेंज। एवेंजर्स भी यही करते हैं, दुनिया पे प्रॉब्लम आता है वो उसको काउंटर करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है, जैसे ये देखो एवेंज, ये एवेंजर्स का बदला। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका रिवेंज। रिवेंज और एवेंज में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वर्ड को इंक्लूड किया गया। इसका मतलब होता है टू पनिश आउट ऑफ पर्सनल ग्रज, ठीक है, आपके ऊपर कुछ किया गया है और आप उस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित हो और आप उसका बदला लेना चाह रहे हो, प्रतिशोध लेना, चोट के बदले चोट। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही मेड अ फुल ऑफ मी एंड नाउ आई वांट टू गेट माय रिवेंज, ठीक है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब मैं उसका बदला लूंगा या लूंगी, ठीक है। तो ये होता है रिवेंज का मतलब, पर्सनल प्रॉब्लम रिवेंज, दूसरों के लिए बदला लेना एवेंज। नेक्स्ट है, जैसे ये देखो, नेक्स्ट है आपके पास अफेक्शन। अफेक्शन का क्या मतलब है? अफेक्शन का मतलब है प्यार, स्नेह, प्रेम, लव, काइंडली फीलिंग। सी हैड अ डीप अफेक्शन फॉर हिज मदर। अफेक्शन का ये मतलब है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता वर्ड है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का क्या मतलब होता है? अफेक्टेशन का मतलब होता है ये क्या है? दिखावा है, मतलब अंदर कुछ है और बाहर से कुछ और प्रिटेंड किया जा रहा है, तो प्रिटेंड इसका मतलब सीधे 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 होता है अफेक्टेशन, दिखावा। जैसे कि इसको और समझिए क्लियर, समथिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर नेचुरल पर्सनैलिटी बट दैट यू डू और से टू इम्प्रेस पीपल। आप वैसे नहीं हो, आपकी नेचर वैसा, आपका पर्सनैलिटी वैसा नहीं है, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ हाँ ये चीज अच्छा है, वो चीज बुरा है, आपको अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, बट आप दिखावा कर रहे हो। सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा और भी ये चीज। जैसे कि हर लव ऑफ क्लासिकल म्यूजिक वाज जस्ट एन अफेक्टेशन। क्लासिकल म्यूजिक उसको पसंद नहीं है, बट उसको ऐसा पता है कि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले लोग बहुत ही मतलब ऊंचे सोच के माने जाते हैं, तो वो इस तरह से इस क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका एक दिखावा हो गया, दैट इज अफेक्टेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके लिए वो है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? किसी भी, देखिए, वन हु प्रैक्टिसेस फाइन आर्ट्स, ठीक है, ड्रॉ कर रहा है कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी
इस टाइप का कुछ बना रहा है, तो अपने हाथों का यूज कर रहा है, अपने दिमाग का यूज कर रहा है, उस टाइप की चीजों को करने वाले लोगों को आर्टिस्ट हम कहते हैं। ठीक है, कलाकार जिसको आप कहते हो। जैसे कि ये देखो, इससे क्लियर हो गया आपको। तो ये क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है, तो ये एक आर्टिस्ट हो गई। जैसे कि एक सेंटेंस है, सी इज अ फ्रिवोलस आर्टिस्ट। फ्रिवोलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, मैच्योर, शौक शौक से सिर्फ करना। तो सी इज अ फ्रिवोलस आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वो हो गया जो ड्रॉ करता है, कोई भी चीज बनाता है। नेक्स्ट जो इसी से मिलता जुलता वर्ड है वो है आर्टिस्ट। प्रोनाउंसिएशन इसका भी यही है, परफॉर्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा बंदा जो परफॉर्म कर रहा है वो आर्टिस्ट कहलाएगा। ई जब आप लगा दोगे तो वो परफॉर्मिंग बंदा हो जाएगा। जैसे कि जनरली क्या परफॉर्म किया जाता है, डांस या फिर सिंगिंग। तो नर्तक या गायक आदि जो मनोरंजन करने वाले कलाकार हैं वो कहलाते हैं आपके आर्टिस्ट। जैसे देखो ये क्या हो गया, एक आर्टिस्ट। नेक्स्ट जो है वो आपके लिए क्या है, जैसे एक सेंटेंस देखो, देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर द आर्टिस्ट। इस सिक्योरिटी, आर्टिस्ट के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो आर्टिस्ट क्या हो जाएगा, परफॉर्मर, जो परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो है इसी से मिलता जुलता वर्ड है, ये क्या है, आर्टिशन। आर्टिशन आप याद रखिए, आर्टिशन क्या होता है, आर्टिशन वो होता है जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं हाथों के सहारे, के सहारे। जैसे कि इस इमेज से क्लियर हो जाएगा, ये जैसे मूर्ति बना रहे हैं, तो ठीक है, ये स्कल्पचर का हिस्सा हो गया इसके लिए। तो ये हो गया आपके लिए आर्टिशन। द आर्टिशन सेंटेंस देखिए, द आर्टिसन ऑफ कोलकाता आर, द आर्टिसंस ऑफ कोलकाता आर वेरी फेमस। कोलकाता के जो ये कारीगर हैं या शिल्पी हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो ये हाथों से जो ड्रॉ करते हैं इस टाइप की चीजें वो कहलाते हैं आपके आर्टिशन। ठीक है, तो वापस से इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। आपके पास सबसे पहला वर्ड जो आया था वो क्या आया था, कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का क्या मतलब हो रहा था, ऑर्डिनरी, यूजुअल, घिसा पिटा। इसके लिए और भी इंग्लिश में वर्ड होते हैं। बैनल एक वर्ड होता है, बैनल एक वर्ड होता है, ट्राइट एक वर्ड होता है, जो बहुत ही ज्यादा घिसा पिटा हो। ठीक है, बैनल, ट्राइट, क्लीसे भी वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कॉमन प्लेस के लिए सिनोनिम्स है। जैसे कि देखो ये पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉमन प्लेस, तो बोल रहा है अनयूजुअल, रेयर, अनकॉमन। तो आप पता लगा सकते हैं कि ऑपोजिट अगर ये है तो कॉमन हो जाएगा इसका सिनोनिम। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस तो आपको क्लियर ही है, वैसा सब जगह जहाँ पे सब लोग जा सकते हैं वो कॉमन प्लेस है। कन्फर्म और कन्फर्म, कन्फर्म का क्या मतलब था, पुष्टि करना, हाँ मैं कन्फर्म हूँ। और कन्फर्म का मतलब होता है ऑबे करना। इस पिक्चर से आप याद रखिए कि आप नियमों का पालन कीजिए, और याद फिर नहीं तो हम लोग हैं ही पालन करवाने के लिए आपको। यहाँ पे एक सेंटेंस आ रहा था और वाला आएगा आपके पास। ठीक है, उसके उसके बाद जो वर्ड आता है आपके पास वो क्या आता है, एवेंज। एवेंज क्या मतलब है, पनिश करना या बदला लेना। ठीक है, किसी दूसरे के लिए। और दूसरा वर्ड क्या था आपके पास, रिवेंज। रिवेंज का क्या मतलब था, बदला लेना, इसका भी है अपने लिए। ठीक है, अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए जो बदला लेते हो वो होता है रिवेंज। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपके पास अफेक्शन। अफेक्शन का क्या मतलब है, अफेक्शन मतलब होता है प्यार या स्नेह। ठीक है, और अफेक्टेशन जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वर्ड है, उसका मतलब हो जाता है दिखावा, प्रिटेंड करना। तो इसलिए प्रिटेंस लिखा गया है, तो दिखावा हो गया। और आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का क्या मतलब है, वैसा कोई भी कलाकार जो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, कुछ बना रहा है, तो वो हो गया आर्टिस्ट। पिक्चर से आप याद रखिए चीजों को, तो ये आर्टिस्ट है। उसके बाद जो वर्ड आता है वो क्या आता है आपके पास, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है, जो परफॉर्मर है, परफॉर्मर कहलाएगा आपका आर्टिस्ट, ARTISTE। उसके बाद आर्टिशन, आर्टिशन क्या होते हैं, जो हस्तशिल्प करते हैं। ठीक है, जो कि हाथों से मूर्ति वगैरह बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो स्कल्पचर, खास करके शिल्पी लोग, कारीगर, ये लोग कहलाते हैं। आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था मैं, एक एरर का क्वेश्चन था, वो आप बताइए मेरे को कि क्या एरर था उसमें। वो क्वेश्चन था, यू मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स लेट डाउन बाय एससी, आई कैन नॉट कन्फर्म। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें आपको एरर बताना था, आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ ही विल कम और नॉट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप और यूज करेंगे तो आप इफ का यूज नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेदर का यूज करना पड़ेगा। वेदर के साथ और का कॉम्बिनेशन होता है, सो आप क्या यूज करेंगे, इफ के जगह पे वेदर का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस में प्रॉब्लम था। तो वर्ड्स के साथ साथ आप ग्रामर भी सीखते रहिए धीरे धीरे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।